Dear students, today I teach you about शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का पार्ट सेकंड। आज हम पढ़ाते हैं इसको। पार्ट सेकंड का पार्ट 1 का हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था, खान तक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एज a 5-year-old बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of डुमराव in बिहार। एज a 5-year-old 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे तालाब के पास, जो कि इन एंशियंट मीन्स प्राचीन, स्टेट मीन्स इलाके में, ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान बिहार के डुमराव के इलाके में प्राचीन समय में तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the nearby बिहारी जी temple to sing the भोजपुरी चैता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। तो ही वुड रेगुलरली, वे नियमित रूप से गो जाते थे, टू द नियर बाई मीन्स नज़दीकी, बिहारी जी के मंदिर में जाते थे, टेम्पल। टू सिंग मीन्स गाने के लिए, भोजपुरी चैता गाने के लिए बिहारी जी के मंदिर में, पास के बिहारी जी के मंदिर में नियमित रूप से जाते थे। एट द एंड मीन्स अंत में, ऑफ विच जिसके अंत में, ही वुड अर्न उन्हें मिलता था, अ बिग लड्डू एक बड़ा लड्डू मिलता था, इसका वेइंग मीन्स वजन था 1.2 यानी 1.25 किलो का। अब प्राइज, इसकी जो प्राइज था इन्हें मिलता था, प्राइज पुरस्कार के रूप में गिवन दिया जाता था, बाई द लोकल मीन्स स्थानीय महाराजा के द्वारा इन्हें दिया जाता था। तो वह नियमित रूप से ही और नज़दीक के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे, और उसके अंत में, भोजपुरी चैता के अंत में, उनके लिए एक 1.25 किलो का लड्डू एक पुरस्कार के रूप में स्थानीय महाराजा के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। दिस मीन्स यह हैपेंड, यह घटित हुआ 80 years ago, यह 80 वर्ष में घटित हुआ। एंड मीन्स और द लिटिल बॉय, ये छोटा लड़का था, हैज ट्रेवल्ड मीन्स यात्रा कर चुका था, फार मीन्स अधिक, टू फार मीन्स दूर होता है, टू अर्न मीन्स कमाने के लिए, द हाईएस्ट मीन्स सर्वोच्च, सिविलियन मीन्स नागरिक, अवार्ड मीन्स पुरस्कार, इंडिया मीन्स भारत में। तो ये 80 साल में घटित हुआ, और यह छोटा लड़के ने दूर दूर तक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत में प्राप्त करने के लिए भारत रत्न को उसने प्राप्त किया। अरे मतलब उसने कमाया है, प्राप्त किया। बोर्न ऑन 21 March 1916 बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। बोर्न मीन्स जन्म ऑन 21 मार्च 1916 को, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन मीन्स सुविख्यात, फैमिली मीन्स परिवार, ऑफ म्यूजिशियन संगीतकारों का, फ्रॉम बिहार यानी बिहार से संगीतकारों के एक सुविख्यात परिवार से संबंध रखते थे, ये संबंधित थे, उसके संबंधित थे बिस्मिल्लाह खान थे। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के एक संगीतज्ञ परिवार, सुविख्यात परिवार में हुआ था, या उससे संबंधित थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। रसूल बख्श खान, वाज में से द शहनाई नवाज, शहनाई के नवाज थे, ऑफ द भोजपुर किंग्स, और भोजपुर के राजा के दरबार,
भोजपुर के राजा के दरबार के नवाज थे जो रसूल बख्श खान थे शहनाई। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। हिज फादर उनके पिताजी पैगम्बर बख्श एंड अदर मीन्स दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर उसके पितृक मतलब पूर्वज बर्मीज थे ऑल्सो मीन्स भी ग्रेट मीन्स बड़े शहनाई प्लेयर्स मीन्स बजाने वाले थे शहनाई बजाने वाले थे ये। द यंग बॉय टोक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। द यंग मीन्स छोटा बॉय लड़के ने, टोक मीन्स उसने लिया, म्यूजिक संगीत को उसने अपना लिया, अर्ली मीन्स जल्दी इन लाइफ जीवन में, उसने जल्दी ही अपने जीवन में संगीत को अपना लिया छोटे लड़के ने। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की उम्र में व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी। और जब उसकी माताजी उसको टुक ले गई, हिम मीन्स उसको, टू हिज मैटरनल उसके मैटरनल अंकल मतलब उसके मामा के हाउस घर ले गई इन बनारस में, नाव अब जिसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। 3 वर्ष की उम्र में जब उसकी माताजी उसके मामा के घर बनारस में ले गई जिसे वाराणसी कहते हैं अब। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वाज फैसिनेटेड वो आकर्षित हो गए थे वॉचिंग देखकर हिज अंकल्स अपने मामा की प्रैक्टिस अभ्यास को, द शहनाई शहनाई के अभ्यास को देखकर। जो बिस्मिल्लाह खान थे अपने मामा से अपने जो बिस्मिल्लाह खान थे वो अपने मामा की यानी अंकल्स अपने मामा की शहनाई की प्रैक्टिस को देखकर आकर्षित हो गए थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और सून में शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, ए कंपनी साथ जाना शुरू कर दिया, हिज अंकल अपने मामा अली बख्श के साथ जाना शुरू कर दिया, टू द विष्णु टेम्पल विष्णु मंदिर में, ऑफ बनारस के विष्णु मंदिर में अपने मामा के साथ उसने जाना शुरू कर दिया बिस्मिल्लाह खान ने। वेयर मीन्स जहाँ पर, बख्श जो उसके मामा थे अली बख्श, बख्श मीन्स वाज मीन्स थे, एम्प्लॉयड उन्हें चुना गया था, टू प्ले बजाने के लिए, द शहनाई बजाने के लिए उन्हें चुना गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श वुड प्ले बजाया करते थे द शहनाई को, एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट बैठा करते थे, कैप्टिवेटेड यानी ध्यान मग्न होकर के बैठा करते थे, फॉर आवर्स घंटों तक, ऑन एंड अंत तक घंटों तक बैठे रहते थे वो। यानी उसके जो अली बख्श उसके जो मामा थे वो शहनाई को बजाते थे और बिस्मिल्लाह ध्यान मग्न होकर के घंटों तक अंत तक बैठते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। ही स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, गेटिंग लेसन्स पाठों को प्राप्त करना उन्होंने, इन प्लेइंग बजाने में, द इंस्ट्रूमेंट और जो इंस्ट्रूमेंट जो यंत्र होते हैं उनको बजाने में उसने लेसन्स को भी प्राप्त करना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट और बैठा करते थे, प्रैक्टिसिंग और अभ्यास करते रहते थे, थ्रू आउट द डे पूरे दिन, और बैठकर पूरे दिन प्रयास और अभ्यास करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. For years means वर्षों तक, to come means आना, the temple मंदिर यानी वर्षों तक मंदिर को आना, ऑफ बालाजी के मंदिर को वर्षों तक आना, एंड मंगलामया मंदिर को आना, एंड द बैंक्स किनारे पर, ऑफ द गंगा नदी के किनारे पर आना। बीके मीन्स हो गया द यंग
मीन्स होता है नवयुवक, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस होता है मतलब शिक्षिका का फेवरेट मीन्स प्रिय हॉर्न से स्थान हो गया था। तो अपना जो प्रिय स्थान हो गया था उसे शिक्षिका का, एक यंग शिक्षिका का ये प्रिय स्थान हो गया था वेयर, जहाँ पर ही वुड प्रैक्टिस, वह अभ्यास किया करता था, इन सॉलिट्यूड मीन्स अकेले में, और जहाँ पर वह अकेले में अभ्यास किया करता था। वह वर्षों तक बालाजी और मंगलमय मंदिर में आना और नदी के और गंगा जी के किनारे पर आना वीकेम हो गया था, या यंग अप्रेंटिस पर इसका फेवरेट हॉन्ट्स, ये प्रिय स्थान हो गया था। ये सीखने के लिए, नवयुवक के लिए सीखने के लिए हो गया था, जहाँ पर वह अभ्यास के लिए अकेला अभ्यास कर सकता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Sinai. The flowing waters, बहता हुआ पानी, of the गंगा, उसने इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित किया, हिम मीन्स उसको, टू इम्प्रूव मीन्स होता है बदलने के लिए, एंड इन्वेंट आविष्कार करने के लिए, राग को उसमें इम्प्रोवाइज करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए, और इसमें इन्वेंट आविष्कार करने के लिए राग का। दैट मीन्स जो कि बर्मीज थे, अर्लियर मीन्स पहले ही, कंसीडर्ड या माना जाता था, टू बी बियॉन्ड या परे है, द रेंज या सीमा की परे है, ऑफ द सहनाई, क्योंकि यह सहनाई की सीमा से इसे परे माना जाता था पहले से ही कि ये परे है। तो इसको यहीं तक करते हैं, अगले पार्ट 1 बना देंगे, उसमें हो जाएगा। थैंक्स डियर।